एक काम करते हैं महाराज जी, अब तो आप उल्टा लटक के आ ही चुके हैं, तो हम एक एक करके पहले आपके मरीजों को बुलाते हैं। और एक बात और बता दें, न्यूज़ नेशन इनकी पद्धति को ना ही इनके खिलाफ है, ना ही इसको सराहा रहा है, हम प्रेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो यहाँ मरीज आए हैं वो अपनी स्वेच्छा से आकर यहाँ इलाज करवा रहे हैं, और जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे वो अंडर मेडिकल सुपरविज़न हो रहा है, यानी डॉक्टरों की निगरानी में ही यहाँ पे हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हम पेशेंट को बुलाते हैं। सुनीता जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, जरा सुनीता जी आ जाइए प्लीज़। सुनीता जी आ गई हैं, आइए काकड़े महाराज। रोहित, आपने शुरू में सुनीता जी को बुला लिया है, आप पूछिए कि उन्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा? आप ये उल्टा लटक के ये इलाज करते हैं और लटकवा भी देते हैं, तो आपको इलाज कराने में दिक्कत तो नहीं? अपनी मन से आ रहे हैं ना इलाज करवाने? डर तो लग रहा है, लेकिन इलाज करवाएंगे? आइए फिर, कोई नहीं, क्या होता है? करवाइए, इलाज करवाइए। बेटो दर्द क्या होता है? दर्द क्या होता है? इनका जो नसीब दबी हुई L4 L5 की, इसके वजह से उसका पाँव में दर्द होगा, उठने में दिक्कत होगा, और ये जब सोती है सुबह सुबह उठने में भी दिक्कत होती है, ज़्यादा देर तक खड़ी होती है तब भी ऐसा लगता है इसको कब बैठ जाऊँ मैं, और जब चलती है तब भी उसको ऐसा लगता है कि मैं कभी आराम करूँ। ऐसा L4 L5 L5 S1 इसके गैप में तो महाराज आप इलाज शुरू कीजिए ना, मैं उसके बाद फिर उनसे ही बात कर लूँगा, सुनीता जी से पूछ लूँगा कि कितनी राहत मिली है। ये बांध देना है, छोड़। तो इसी के साथ अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि इस पद्धति का हम समर्थन नहीं करते हैं। ये स्वेच्छा से आए मरीज हैं, और साथ ही मेडिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उन्हीं के सुपरविजन में ये जो पूरा आप लाइव टेस्ट देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर अगर कोई जांच की जा रही है तो वो विश्वास और विज्ञान के बीच में। तो आप महाराज क्या करने वाले हैं? इनको लटकाने वाले हैं? लटकाने वाले। अच्छा, आप लटकाने वाले हैं? हाँ, किसने कहा? तो मैं चाहता हूं कि हमारे टीम में जो महिला सुपरविजन में थी वो आ जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं चाहिए रोहित, यहाँ एक चीज मैं देख रहा हूँ कि वो जैसे ट्रीटमेंट देने वाले, अभी इससे पहले पुरुषों को वो लटका रहे थे, अब जब महिला को लटका रहे हैं तो उसकी पूरी गरिमा का ध्यान में रख रहे हैं। हाँ। ये अपने आप में इस चीज को प्रूव करता है कि प्राचीन परंपराएं जितनी भी हैं, सामने वाले के मान सम्मान और गरिमा का कितना ख्याल रखती हैं। जी। और हम भी यही चाहते हैं कि देखिए, अब वो चूंकि इलाज कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि किस पद्धति से, किस प्रक्रिया से उनका इलाज बेहतर तरीके से होगा। और आपने भी महिला सुपरविजन के लिए अपने टीम के मेंबर को बुलाया, आपके लिए भी अप्रिशिएशन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने कहा ना कि हम हर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन उस मंच को तैयार कर रहा है जहां पाखंड को हम बढ़ावा नहीं देंगे। अगर कुछ गलत है तो उसके लिए आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग क्वेश्चन उठाइएगा, वैज्ञानिक तर्कों के साथ ही उन चीज़ों को रखेंगे। लेकिन इस पद्धति को आप सराह रहे हैं और इससे अगर लोगों को राहत मिल रही है तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में लोग जानें और इसका प्रसार आपके माध्यम से आगे भी हो। बिल्कुल। और यहाँ देखिए क्या है, जैसे ये बात कर रहे हैं और जब तक ये प्रक्रिया बता रहे, मैं बताता हूँ। एक श्लोक है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। माने आप जिस प्रकार से आकाश से गिरी हुई बूंदें वो सभी समुद्र की ओर जाती है नदी नालों के माध्यम से, अल्टीमेटली धीरे समुद्र में ही जाना होता है। ऐसे ही व्यक्ति का जो लाभ होना चाहिए, व्यक्ति को बेनिफिट होना चाहिए, पद्धति कोई भी हो सकती है, सबका उद्देश्य यही होना चाहिए कि व्यक्ति को अल्टीमेटली लाभ मिले। तो ये जो एक पद्धति है ये भी अपने आप में एक अच्छी है, उसको भी सम्मान करने का ही विषय है। ठीक है, वो आप इनको उल्टा लटका रहे हैं। मैं एक बार इनसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको उल्टा लटकने में कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे डर लग रहा है कि पता नहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना। नहीं, आप मतलब आप लटकना चाहती हैं तब, क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती यहाँ, बीमारी ठीक होनी चाहिए, बस यही है। तो मतलब आप लटकने को तैयार हैं? ठीक है, ठीक है। इसलिए हमने डॉक्टर देखिए इनसे भी पूछ लिया कि स्वेच्छा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो फोर्सफुली वो कर रहे हैं तो उसके लिए वो तैयार। मैं एक क्वेश्चन इनसे पूछना चाहता हूँ। अभी ये स्वयं थोड़ा नीचे लटक गए थे और लटक करके इन्होंने कुछ एक्सरसाइज की। वो एक्सरसाइज जो है उसको स्पाइनल एक्सटेंशन और स्पाइनल फ्लेक्शन बोलते हैं। इसको कुछ डरने तो ये बैठ के भी की जा सकती है। मेरा इनसे ये कहना है, क्या ये थ्रिल पैदा करने के लिए उल्टा लटके हैं? ये तो बैठ के भी हो सकती है एक्सरसाइज। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब मैं ज़रूर उनसे लूँगा, क्योंकि अभी वो बहुत फोकस्ड हैं उस प्रक्रिया में। मुझे लगता है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि रस्सी पाँव में बांध रहे हैं। ये प्रश्न आपका जायज़ है और उचित प्रश्न है, तो इसको हम ज़रूर इसका पूछेंगे भी। लेकिन इस प्रक्रिया में आपने पहले एपिसोड में भी देखा डॉक्टर
लोग बड़े रिलीफ फील करते हुए अपनी रिएक्शंस को रख रहे ठीक है, हैं। देखिए, किसको आराम मिल रहा होगा तो वो तो आराम गलत इसलिए तो भी नहीं मिल बोल रहा है कि देखिए अगर आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े भारी बेलन उन पर चला रहे, मसल ऑलरेडी स्पाज्म में है और जब उस पर रोलर चलता है तो स्पाज्म कम होता है और पेशेंट जो है वो रिलीफ महसूस करता है। वो परमानेंट रिलीफ नहीं है, वो पार्शियल रिलीफ है। थोड़ी देर के लिए रहेगा, शाम तक रहेगा, कल तक रहेगा, उसके बाद मसल फिर स्पाज्म में चली जाएगी। तो मैं एक प्रश्न फिर फिजियोथेरेपी से ही पूछूंगा अंकुर सिंह, अगर ये पार्शियल रिलीफ है जो डॉक्टर कह रहे हैं तो फिजियोथेरेपी भी तो ऑलमोस्ट सेम पद्धति है, उसमें भी तो आप ऐसे ही कहीं ना कहीं नसें को दबाते हैं या कुछ आपके इक्विपमेंट्स रहते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो भी कैसे लॉन्ग टाइम उसको आप कहते हैं कि बेनिफिट मिलेगा? उसमें लॉन्ग टाइम बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि मसल रिलैक्सेशन के साथ में या मैनिपुलेशन के साथ में पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग भी कराई जाती है। यहाँ पे जितना भी महाराज जी कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक मैनिपुलेशन है। यहाँ पे जो स्पाज्म होता है या जॉइंट, हमारी जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो ये है कि जब आप रात में सोते हैं और सुबह को जब उठते हैं तो बॉडी अकड़ी हुई रहती है। ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। पर अगर उसी चीज़ को आप उस टाइम पे ब्रेक आउट करते हैं। पाव को गल रहा है क्या? हाँ, इधर पाव को चुप रहेगा, चल दो, छोड़ दो, छोड़ दो, नीचे छोड़ो, गर्दन नीचे छोड़ो, हाँ घुमाओ, घुमाओ, ऐसा ऊपर नीचे करो, करो ऊपर नीचे, घुमाओ, खुलो। भाई ये प्राचीन पुरातन पद्धति है जिसमें डॉक्टर नहीं थे, जिसमें हॉस्पिटल नहीं थे। उसी वक्त वैद्य लोग, जिसमें आपस में राजा राजाओं में लड़ाई चलती थी, जब सैनिक गिर जाते थे उसी वक्त ये ऐसा करते थे। यही पूर्वज पद्धति मैंने रखा है, मेरे पूर्वज ने रखा है, ये संभाल के इसका इस्तेमाल करता है। वह न्यूज़ नेशन के माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ क्योंकि ये जो पुरानी पद्धति है उसने अभी ये नया ज़माने में उसको दौड़ाया और लोगों के पास पहुँचाया, आने दो, पहुँचाया। इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ उनका। इसमें कौन सा भी पेशेंट बस सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, लेटे रहने दो, लेटे रहने दो। पाय दब अंदर, आप पैरों को दबा सकते आ जाओ। अरे इधर बैठना है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। पैर आगे कर लो, पैर आगे, पैर मेरे पास कर दो। हाँ मेरे पास कर दो। उनके बैठने से पेशेंट कंफर्टेबल है ये जरूर पूछ लीजिए। हाँ, क्योंकि पटेला के ऊपर अगर आप बैठे होंगे तो पेनफुल होगा वो बता रही हैं कि ठीक है। हाँ दाब अंदर, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो अभी। कहाँ चटका है? चटका कहाँ? छोड़, उनको छोड़ने दो। अभी अब आपका जो रीढ़ का हड्डी है कहाँ चटका है बताओ? पूरी पीठ की हड्डी चटकी, पूरी पीठ की हड्डी चटके। यहाँ की भी और हाँ। यहाँ की, जहाँ पे दर्द होता है ना वहाँ की बहुत ज़्यादा बोली है। बोलिए ना। अच्छा, बेलन दे दो, बरका छुम बढ़ाओ, सो जाओ, पलट कर सो जाओ, बेलन दो। चलो आगे लगा पेशेंट। अभी 4-5 पेशेंट हट जाओ, 4-5 बार जब प्रेस करेंगे ना चटकी चट रही ना, चटके ना। चलो हट जाओ, चलो अगला पेशेंट, हट जाओ, हो गए। आ जाइए सुनीता जी, इधर आ जाइए। चलो अगला पेशेंट। हरिओम जी आ जाइएगा, इधर आइए। मैम सुनीता जी इधर आइए, सुनीता जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। और 2 पेशेंट आ जाओ इधर। ये अभी जो आपकी पूरी थेरेपी हुई कैसा अभी आपको लगा? काफ़ी आराम मिल रहा है सर। अब एक बात बताइए, मैं ये दे रहा हूँ अभी इस ट्रीटमेंट के बाद इनको क्या देंगे आप, थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप। बहुत आराम मिला, बहुत आराम, बहुत आराम मिला। बहुत आराम। ये हड्डियाँ मतलब इतना ज़्यादा चटकी हैं कि मैं जैसे ज़मीन में बैठ जाती हूँ तो उठ नहीं पाती, बिल्कुल भी नहीं उठ पाती, इतना दर्द होता है। डॉक्टर सुन रहे हैं अभी ना? करा के जैसे देखिए। कि अभी जैसे बैठी हूँ ना, वो कह रहे हैं कि अभी बैठ के उठ के दिखाइए, ये देखिए।
वाह, बहुत बात है। तो अब आप लोग भी दे लीजिए शुक्र महाराज की। लीजिए आप साहब। लोग भी। अच्छा आचार्य जी ने थम्स अप। अंकुर आपका? दिखा 1.5 महीने से इतना प्रॉब्लम थी मुझे कि अगर जमीन में बैठ जाए, जैसे किचन में बैठ गई आटा गूंथने, तो उठ नहीं पाती थी। जैसे अच्छा मैं एक बार पहले मार्क डॉक्टर आपका एक बार पहले थम्स अप थम्स डाउन। देखिए इस वक्त जो है उनको पेन में रिलीफ है। हाँ। रिलीफ है चूंकि स्पाज्म कम हुआ है। हाँ। है ना, तो ये तो उनको जाता है कि स्पाज्म कम हो रहा है, पेन का रिलीफ है, इसलिए बहुत अच्छा फील कर रही है। थम्स अप पहले वो थम्स अप या थम्स इसके लिए तो मैं ये दूंगा। थम्स अप। डॉक्टर अंकुर आपका थम्स अप में कमेंट बाद में थम्स अप। ठीक है चलिए सुनीता जी अपना सामान ले लीजिए क्योंकि अगला पेशेंट वहाँ पे बैठ चुका है। बाबा क्या करने वाले इनको? इनका रीढ़ के हड्डी में L1, L2, L3, L4, L5, L5, S1 में गैप है। हाँ। और इसका पैरालिसिस भी हुआ है। हाँ। इसको मैं उल्टा लटकाऊंगा, इसको खून का बहाव ठीक करूंगा, प्रेस करूंगा। ठीक है क्योंकि एज फैक्टर भी है और अभी वो स्टिक से आए हैं। कुछ होने वाला नहीं। चलो सो जाओ। क्योंकि कमर में वो बेल्ट जो देख रहा हूँ मैं उठो। वो काफ़ी हैवी दिख रहा है डॉक्टर। ये कमर में जो बेल्ट है और इनका कमर में बेल्ट है। ये बेल्ट है, लंबर बेल्ट है, इन्होंने लगाई है और लंबो सैक्रल बेल्ट कहते हैं। एलएस बेल्ट, एलएस कोर सेट भी बोलते हैं इसको। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये इतना बड़ा हथियार इन्होंने रख रखा है और इतनी कम सिन का है इनकी, इतने पतले दुबले हैं और इतना चलाएंगे। इसलिए तो हम बार-बार कह रहे हैं कि पेशेंट यहाँ अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। देखिए मैं बताता और हूँ, ये अंडर मेडिकल सुपरविजन हो रहा है। बॉडी वेट होता है किसी आदमी का, उसका 10% से ज़्यादा आप ट्रैक्शन दे नहीं सकते। हाँ। यानी कि अगर 60 किलोग्राम का कोई मरीज है, व्यक्ति है, तो ज़्यादा ट्रैक्शन उसमें 6 किलोग्राम का हम दे सकते हैं। ऊपर उठाओ तो उसका ध्यान रखना जाना चाहिए एक तो कि भाई ज़्यादा आप ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि पेशेंट का बॉडी वेट भी आप देखें। मैं बार कह रहा हूँ इनका ट्रीटमेंट का भी जो तरीका है शायद डॉक्टर्स उसको बड़ा अटपटा मान रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर अभी हमने देखा कि पेशेंट जो है अपने आप को रिलीफ की बात करते जा रहे हैं। अंकुर जी रिलीफ की बात कर रहे हैं, पर वो ही सर बार AK सर भी बोल रहे हैं कि ये टेम्परेरी रिलीफ है क्योंकि वहाँ पे एक स्पाज्म होता है, वो हर किसी की बॉडी में होता है। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था, ये बॉडी का मैकेनिज्म है। जब हम सुबह उठते हैं तो बॉडी अकड़ी हुई होती है, वो बॉडी में हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, तो वो सारा बॉडी की केमिस्ट्री है। मॉर्निंग में बॉडी में स्टिफनेस होती है, वही फुल डे आज के टाइम में हम लोग बीइंग इंडियन स्ट्रेचिंग्स नहीं करते हैं। जो लोग योगा करते हैं उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। घुमाओ 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 घुमाओ। अरे वाह छान, जाता है। हाँ घुमाओ, हाथ खींचना नहीं जाता, और हाथ ज़्यादा खींचना नहीं, छोड़ दो जिला खुला। हाँ घुमाओ, खींचो मत, खुला जो आने दो। महाराज जी ये मूवमेंट जो आप कर रहे हैं ये शोल्डर जॉइंट पे कर रहे हैं, इसका स्पाइन से कोई मतलब नहीं है। क्या बोले? छोटा जो जितने भी आप मूवमेंट कर रहे हैं वो शोल्डर जॉइंट पे कर रहे हैं। हाँ। जो रीढ़ की हड्डी है उस पर कोई वो नहीं है, उसका इफेक्ट आ रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ये बता देंगे रीढ़ का हड्डी का कैसा होता है कैसा नहीं, आप भी बता देंगे इसमें क्या होता है क्या नहीं। देखिए जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी उल्टा लटका है ना, कि जैसे मैंने आपको बोला कि स्ट्रक्चर और केमिकल्स दोनों के अंदर बैलेंसिंग जरूरी है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, इन्होंने जो उल्टा लटकाया तो केमिकल्स तो सारे ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से ही पूरी बॉडी में मूव करते हैं। जब उल्टा लटकाते हैं तो उससे इनका जो बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यानी जो सारा क्रम है वो अपोजिट हो जाता है, ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन अधिक बढ़ जाता है, तो ऑर्गन के फंक्शन जो थोड़े डिस्फंक्शन हो रहे थे वो भी नॉर्मल होने लगते हैं। इसीलिए वो इफेक्ट जो है वो फास्ट नजर आता है। और आपने देखा होगा कि जब कभी चलो यार भाईजान, नहर या बम्बा जिसको बोलते हैं, उसमें से जो पटरी टूटती है तो पटरी पहले थोड़ी सी बूंद जाती है, थोड़ा पानी जाता है, धीरे धीरे वो अपने आप पूरी पटरी को बहा देता है। नीचे देखो, शरीर का अगर डायरेक्शन ठीक मिल गया, उसको जो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से मिल गया, तो अपने आप ही वो सारी बॉडी को नॉर्मल कर देता है। कहाँ चटका? मैं यहाँ एक प्रश्न आपके लिए जरूर करना चाहूंगा। अच्छा उठ जाओ। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें की और कुछ चीजें पक्ष भी लिया, कुछ ना भी पक्ष लिया। चलो, अरे सभी विज्ञान का सम्मान बहुत जरूरी है, किसी विज्ञान को भी ऐसे नहीं ले सकते।